अपना उद्बोधन दे और हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को कुछ ऐसा बताए कि उनके दिलो दिमाग में बाबा साहब और ज्योतिबा फुले की विचारधारा पहुंचे। माननीय बहन प्रियंका जाटव जी। सभी को मेरा जय भीम और नमन करूंगी मैं उन सभी को सर्वप्रथम जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अपना बहुमूल्य समय निकालकर। मेरा सभी से अनुरोध है जो बाहर खड़े हुए हैं वे कृपया करके अंदर आ जाएं, क्योंकि पानी चाय और ये सब तो चलता रहेगा। आज हमारे समाज को एक नवीन चेतना की जरूरत है, इसलिए कृपया करके सभी लोग अंदर आ जाएं। धन्यवाद भैया, जो आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया आप लोगों ने और मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके बीच अपना वक्तव्य रख सकूं, विचार विमर्श कर सकूं कुछ। सर्वप्रथम मैं नमन करती हूँ महानायक, शिक्षा के अग्रदूत ज्योतिबा फुले और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथ ही साथ मैं नमन करती हूँ बिरसा मुंडा जी, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले, संत रविदास, और मैं नमन करती हूँ हमारे जितने भी संत महापुरुष हैं बहुजन समाज के, उन सभी को मेरा शत नमन, हृदय से नमन। साथ ही साथ मेरा नमन है यहाँ पर मंच पर विराजमान हमारे जो वरिष्ठ साथीगण हैं उन्हें भी मेरा हृदय से शत नमन, और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे, माता बहनें, महिलाएं हमारी और जो कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं उनको भी मेरा हृदय से शत नमन। क्योंकि वक्तव्य वो चीज है जो सभी देंगे, लेकिन अगर अच्छे श्रोता नहीं है तो इस वक्तव्य का कोई अर्थ नहीं है और जो बात हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो अधूरी रह जाएगी। इसी के साथ मैं अपने विचार रखना प्रारंभ करूंगी। आगे बढ़ो, उन्नति करो, किंतु उस समाज को मत भूलो जहां आपने जन्म लिया। आगे बढ़ो, उन्नति करो, किंतु उस समाज को मत भूलो जहां आपने जन्म लिया। हम आगे तो बढ़ रहे हैं, आप मेरी बातों पर थोड़ा गौर कीजिएगा। हम आगे तो बढ़ रहे हैं, उन्नति भी कर रहे हैं। आप लोग देखते हैं कि हम लोग की नौकरियां लग जाती हैं, कर्मचारी बन जाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ हमारा जो परिवार है वो भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब दौड़ भाग में हम अपने समाज को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आखिर क्यों? इस पर हम एक गहरा चिंतन करेंगे। हम विषम परिस्थितियों में आज आपके सामने खड़े हुए हैं और इन विषम परिस्थितियों में हम इन जयंतियों को मना रहे हैं। इनका क्या कारण है और आखिर इतनी भीड़ कम क्यों है, इन सब पर हम एक गहन चिंतन करेंगे आज। तो जैसे कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, कुछ मनोबल कम सा नजर आ रहा है लोगों का, कुछ हताश भी हैं। कहने का अर्थ ये है कि आखिर हम इतने कम क्यों हैं? हम कम नहीं हैं। आप इस चीज को मत देखिए कि हमारी संख्या कितनी है। अगर बदलाव लाना है और नवीन चेतना से काम करना है तो अगर एक व्यक्ति समाज का खड़ा हो जाए काम करने के लिए तो वो 1000 व्यक्तियों की ऊर्जाओं के बराबर होता है। इसलिए इस चीज को आप बिल्कुल नकारात्मकता जो है हमें अपने मन से निकालनी होगी और हमें इस समाज को अपना स्व कर्तव्य समझकर जहां पर है, हम जिस स्थान पर हैं, बिना पद के, जरूरी नहीं है कि हमें पद ही मिले, बिना पद के हमें इस समाज का कर्तव्य समझकर बाबा साहब के समानता उम्र समाज की सेवा करनी होगी। समाज को कुछ ऐसा देके जाना होगा कि हमारे मरने के बाद भी ये समाज हमें याद रखे। इस समाज में हमने जन्म लिया है, इस बहुजन समाज में हमारा जन्म हुआ है। इस समाज को हमें कुछ देकर जाना है। हमारे इन छोटे छोटे बच्चों को, ये जो नई पीढ़ी है हमारी ये जो पीढ़ी है, क्योंकि हमारे जो दादा परदादा हैं उन्होंने हमें इतना काबिल तो बना दिया। आज उन्हीं की बदौलत है जो हमारे दादा परदादा जो बैठे हुए हैं, जो पूर्वज हमारे बुजुर्ग वरिष्ठ जन बैठे हैं, उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं का आशीर्वाद है जो हम यहाँ पर आज खड़े हो पा रहे हैं। क्योंकि सभी साथियों को मैं
बाबा साहब का एक वाक्य याद आ रहा है मुझे, आप उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बाकी और भी लोग हैं, हमारे जो वरिष्ठ साथीगण हैं, वे सब कहेंगे बातें, लेकिन मैं कुछ ऐसे वाक्य को आपके सामने रखना चाहती हूँ जो मुझे मेरे हृदय को काफी छूता है बाबा साहब के जीवन का। एक बार की बात है जब बाबा